तो बच्चा लोग पिछले 2 लेक्चर में हम लोग लिमिट पढ़ रहे थे, ठीक है, हिंदी मीडियम में, ठीक है। तो आज तीसरा लेक्चर हम लोग करेंगे। दूसरे लेक्चर में हम लोग क्या किए थे ना कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना सीखे थे। तो आज तीसरे लेक्चर में हम लोग और 2 क्वेश्चन किए थे उसमें, तो आज तीसरा क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी बायां पक्ष सीमा और राइट हैंड लिमिट यानी दायां पक्ष सीमा पर, ठीक है बच्चा लोग। तो देखिए यहाँ पर ये बोल रहा है ना कि एफ एक्स इक्वल टू इतना दे दिया है, तो बोल रहा है दिखाएं कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स का अस्तित्व नहीं है। तो कहने का मतलब कि लिमिट का अस्तित्व कब नहीं होता, ये आप लोग को पता होना चाहिए। लिमिट का अस्तित्व कब नहीं होता है? जब इसका LHL और RHL बराबर नहीं हो, यानी LHL नॉट इक्वल टू RHL। ये ऑलरेडी आप लोग को हम बता चुके हैं, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं होगा तो सीमा का अस्तित्व नहीं होगा। तो हम लोग को बनाएंगे अगर इस क्वेश्चन को, तो हम लोग LHL निकालेंगे और RHL निकालेंगे। तो चलिए हम लोग LHL निकालते हैं। अगर LHL निकालेंगे तो यहां पर लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 पर निकालना है, यहाँ पर 0 है तो 0 माइनस यहाँ पर fx लिख दीजिए। अब क्या करेंगे, देखिए यहां है लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, इसका मतलब क्या हुआ पहले समझिए। x टेंड्स टू 0 माइनस का मतलब होता है कि x का मान 0 से छोटा। 0 माइनस का मतलब क्या है? x का मान 0 से छोटा, तो 0 से छोटा है। तो देखिए यहां पर क्या बता रहा है कि x नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब हुआ x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब हुआ कि x का मान या तो 0 से बड़ा है या x का मान 0 से छोटा है, यही हो सकता है। तो x का मान देखिए, x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब हुआ कि x का मान 0 नहीं है, या तो x का मान 0 से बड़ा है या x का मान 0 से छोटा है। तो 0 से बड़ा रहेगा तभी भी fx के जगह पर यही लेंगे, और 0 से छोटा होगा x का मान तभी भी यही लेंगे। तो यहां पर है x टेंड्स टू 0 माइनस, इसका मतलब हुआ कि x का मान 0 से छोटा, तो फंक्शन कौन लेंगे? यही लेंगे। तो ले लीजिए x माइनस मॉड x बाई x, ये हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करते हैं बच्चा लोग, देखिए यहाँ x टेंड्स टू 0 माइनस है, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं माना, ठीक है, यहाँ x इक्वल टू 0 माइनस h, 0 माइनस है तो 0 माइनस h। जैसे 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 मतलब x 0 के करीब जाएगा, x टेंड्स टू 0, तो h 0 के करीब जाएगा, h टेंड्स टू 0। मतलब 0 माइनस का मतलब ये आप लोग को बता चुके हैं, 0 से जस्ट छोटा, ठीक है। 0 माइनस h का मतलब ये होता है 0 से जस्ट छोटा, लेकिन h टेंड्स टू 0 होता है, पिछले लेक्चर में हम बता चुके हैं ऑलरेडी। तो देखिए अब यहां पर क्या लिखेंगे, लिमिट अब x टेंड्स टू 0 माइनस ना लिख के अब क्या लिखेंगे, h टेंड्स टू 0। अब टोटली h में कन्वर्ट कीजिए, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, x के जगह पर रख दीजिए 0 माइनस h माइनस मॉड x के जगह पर 0 माइनस h, अब बाई x के जगह पर 0 माइनस h। आगे बढ़ाइएगा तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर लिमिट h टेंड्स टू 0, और फिर यहां पर 0 माइनस h है, तो 0 माइनस h का मतलब कि माइनस h। तो यहां पर आप क्या कीजिए कि माइनस h लिखिए, और फिर उसके बाद माइनस 0 माइनस h माइनस h, तो माइनस h का मॉड प्लस h, अब बाई नीचे कितना है 0 माइनस h माइनस h। इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए बच्चा लोग यहां पर आ जाएगा आप लोग का लिमिट h टेंड्स टू 0, अब माइनस h कितना हो जाएगा माइनस 2h, अब बाई नीचे कितना हो जाएगा माइनस h। यानी हम लोग देख रहे हैं क्या कि h से h कैंसिल हो गया और ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 2 आ गया। यानी यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया बच्चा लोग, 2 आ गया। वैसे ही हम लोग क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट 2 आया, राइट हैंड लिमिट 2 नहीं आएगा, तो बोलेंगे कि LHL और RHL बराबर नहीं है, और जब LHL और RHL बराबर नहीं होगा तो सीमा का अस्तित्व नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो चलिए अब हम लोग क्या निकालेंगे बच्चा लोग, RHL निकालेंगे। तो चलिए RHL निकालते हैं कि देखिए कैसे निकालेंगे। अब RHL के बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए बच्चा लोग RHL के बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए RHL निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर अब हम लोग यहां से RHL निकालते हैं। देखिए यहां RHL निकाल देते हैं। तो RHL निकालिएगा तो क्या लिखिएगा, RHL निकालिएगा तो यही लिखिएगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ठीक है, और यहां पर क्या लिख दीजिएगा fx, तो यहां लिखिएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस। इसका मतलब हुआ कि x का मान 0 से जस्ट बड़ा, 0 प्लस का मतलब क्या हुआ, x का मान 0 से जस्ट बड़ा। तो देखिए बोले है ना कि x नॉट इक्वल टू 0 के लिए भी यही फंक्शन है,
ठीक है। तो यानी x नॉट इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन है, इसका मतलब हुआ कि x का मान 0 के लिए नहीं है ये, लेकिन 0 से 12 के लिए है और 0 से छोटा के लिए भी है। तो यहाँ पर देखिए 0 प्लस का मतलब है 0 से 12, यानी यही फंक्शन हम लोग यूज करेंगे। यानी यहाँ लिखेंगे x माइनस मॉड x बाई x। अब हम लोग क्या पुट करेंगे, तो यहाँ हम आप लोग को बता चुके हैं ऑलरेडी कि पुट मतलब माना x बराबर आप पुट या रखें x बराबर 0 प्लस h, जैसे x टेंस टू 0 तो h टेंस टू 0, ये ऑलरेडी बता दिए हैं। तो देखिए x अगर 0 के करीब जाएगा तो h 0 के करीब जाएगा। तो देखिए इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ से आगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे तो क्या बनता है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हो जाएगा लिमिट अब x टेंस टू 0 प्लस ना लिखेंगे, अब लिमिट h टेंस टू 0 लिखेंगे और x के जगह पर क्या लिखेंगे 0 प्लस h। तो यहाँ लिख दीजिए x के जगह पर 0 प्लस h, आप माइनस देखिए x के जगह पर 0 प्लस h माइनस है मॉड x के जगह पर 0 प्लस h रख दीजिए, आप बाई x के जगह पर 0 प्लस h रख दीजिए। तो ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर है h माइनस h का मोड तो h ही हो जाएगा, अब बाई h तो h माइनस h 0, ठीक है। तो 0 बाई h तो 0 हो जा रहा है, यानी मेरे कहने का मतलब है कि लिमिट h टेंस टू 0 तो 0 बाई h यानी क्या हो जा रहा है 0, यानी यहाँ पर राइट हैंड लिमिट क्या आ जा रहा है बच्चा लोग 0, यानी LHL और RHL दोनों बराबर नहीं आ रहा है। सीधे देखा जा सकता है यहाँ से कि LHL का मान कितना है बच्चा लोग, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान 2 आया है और राइट हैंड लिमिट का मान 0 आ रहा है। तो LHL और RHL बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ दिए गए मतलब लिमिट का अस्तित्व नहीं है, मतलब सीमा का अस्तित्व नहीं है। तो यहाँ पर यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ LHL नॉट इक्वल टू RHL, देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 0, हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 fx का अस्तित्व नहीं है। यहाँ लिख सकते हैं कि अस्तित्व नहीं है, लिख सकते हैं, लिख दीजिएगा का अस्तित्व नहीं है। यानी मेरे कहने का मतलब एकदम सिंपल सी बात है कि आप लोग ये बनाइएगा क्वेश्चन में, तो जब भी बोले कि अस्तित्व नहीं है तो आप LHL और RHL निकालिए। अगर LHL का मान और RHL का मान बराबर आ गया तो सीमा का अस्तित्व है, लेकिन यहाँ बराबर नहीं है इसलिए सीमा का अस्तित्व नहीं है। चलिए 3 गो क्वेश्चन हम लोग देख लीजिए, जब चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। 4th नंबर क्वेश्चन देखा जाए, देखिए बच्चा लोग इस क्वेश्चन में थोड़ा देखा जाए, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में देखिए इसमें बायां पक्ष और दायां पक्ष निकालना है, दायां पक्ष सीमा यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना है। fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x दिया है और इतना दिया, यदि x बिलोंग्स टू i तो x दिया है, यदि x नॉट बिलोंग्स टू i तो x से जस्ट छोटा पूर्णांक। तो x बराबर k पर बायां पक्ष और दायां पक्ष सीमा निकालना है। x बराबर k पर बायां पक्ष सीमा और दायां पक्ष सीमा निकालना है, ठीक है। और यहाँ पर k जो दिया है वो पूर्णांक दिया है क्वेश्चन में ऑलरेडी, यहाँ k जो है k क्या दिया है पूर्णांक, यानी यहाँ पर k हम लिख देते हैं k एक पूर्णांक है, k क्या है पूर्णांक है, इस क्वेश्चन में ध्यान में रखिए। तो चलिए बायां पक्ष सीमा निकालना है और दायां पक्ष सीमा निकालना है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है और राइट हैंड लिमिट निकालना है। तो चलिए हम लोग LHL से स्टार्ट करते हैं, LHL निकालेंगे पहले, तो LHL निकालना स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे बच्चा लोग, तो यही लिखेंगे ना लिमिट x टेंस टू यहाँ पर क्या k पर निकालना है ना, k है यहाँ पे x नॉट बिलोंग्स टू क्या है, तो x बराबर k पर बायां पक्ष सीमा और दायां पक्ष सीमा निकालना है। तो x टेंस टू k माइनस लिखिए और यहाँ fx लिख दीजिए। तो देखिए कहने का मतलब क्या है कि ये फंक्शन है, ये फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन एक गो है, कौन महत्तम पूर्णांक फलन यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एक गो फंक्शन है। तो एक गो फंक्शन रखना है, वही इसमें एक अलग अलग फंक्शन नहीं दिया है, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिए लिमिट x टेंस टू k माइनस, देखिए यहाँ पर बराबर अच्छा है 1 से 12 तो दिया नहीं है कि x का मान 0 से 12 होगा तो कौन सा फलन लेना है, ठीक है। एक वो फंक्शन है, वो फंक्शन क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x यानी महत्तम पूर्णांक फलन। तो fx के जगह पर हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x रख देंगे, ठीक है।
एक एक फलन है यही, ठीक है। अब वहां इसका प्रॉपर्टी दिया है, महत्तम पूर्णांक फलन के यहाँ गुण दे दिया है कि क्या होता है कि अगर मतलब एक ऐसा फलन होता है जिसमें एक्स के जगह पर अगर पूर्णांक रखिएगा तो पूर्णांक दे देगा दूसरे, ठीक है, और दशमलव में रखिएगा तो उससे जस्ट छोटा पूर्णांक दे देगा। तो चलिए हम इसको बनाएंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और से। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे माना एक्स बराबर क्या लिखेंगे, के माइनस एच। जैसे x किसके करीब जाएगा, तो x टेंस टू के, x के करीब जाएगा तो क्या लिखेंगे, h टेंस टू, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर लिमिट, अब x टेंस टू, अब k नहीं, अब क्या लिमिट h टेंस टू 0। तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, x के जगह पर क्या लिखेंगे, k माइनस एच, महत्तम पूर्णांक फलन में k माइनस एच लिखे। तो चलिए बच्चा लोग महत्तम पूर्णांक फलन का गुण आप लोग देख लीजिए। महत्तम पूर्णांक फलन का गुण एक्चुअली होता क्या है, हम इधर बता दे रहे हैं कि देखिए महत्तम पूर्णांक फलन है ना, तो इसमें दो रखिएगा तो दो पूर्णांक है, दो दे देगा। अगर एक रखिएगा ना तो एक पूर्णांक है, एक दे देगा। अगर जीरो रखिएगा तो जीरो पूर्णांक है, जीरो दे देगा। अगर हम 2.5 रख देते हैं तो 2.5 यहाँ पर देखिए पूर्णांक नहीं है तो इसे जस्ट छोटा पूर्णांक यानी 2 देगा, ठीक है। यानी 2 रन ही होगा, 3 रन इसमें नहीं हो जाएगा। अगर हम, मेरे कहने का मतलब है कि अगर यहाँ अगर लिखते हैं, देखिए इसमें थोड़ा लिखते हैं, जैसे सपोज कीजिए 1.999999 लिख दिए, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे, दो तो नहीं लिख देंगे महत्तम पूर्णांक फलन में। महत्तम पूर्णांक फलन में ना कि आप दशमलव भी रखिएगा ना तो उससे जस्ट छोटा पूर्णांक, 1.999 रख रहे हैं तो इससे जस्ट छोटा पूर्णांक क्या है, एक है, तो एक लिखेंगे। दो लिखेगा तो बड़ा हो जाएगा। इसी को लिख देते हैं अगर हम 2 माइनस 0.0001, ठीक है। तो अब मेरे कहने का मतलब इसको हम लोग को क्या मिलेगा, तो अब वो तो एक ही मिलेगा क्योंकि इसमें 2 में से घटाओगे तो इतना आ जाएगा, इसको घटाइएगा तो इतना आ जाएगा। यानी मेरे कहने का मीनिंग है कि आप इसको घटाइएगा तो 1.999 तो एक ही देगा ही, तो अब इसी को हम इतना लिख देंगे तो वो इतना ही देगा, ठीक है। तो अब क्या है कि तभी भी इतना ही देगा, तो इसको लिख देते हैं 2 माइनस, इसी को हम लोग क्या, ये बहुत छोटा वैल्यू है मतलब जीरो के बहुत करीब होता है तो उसको हम लोग h लिखते हैं, h टेंस टू 0। तो इसी को लिख देते हैं 2 माइनस, इसी को h लिख देते हैं तो 2 माइनस एच। तभी तो वन रहेगा ना, बदलेगा थोड़े। इसको इतना लिखे तब वही वाला मान थोड़ा ना बदल जाएगा, इसी को हम इसको h लिख दे तभी ये मान थोड़ा ना बदल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा 2 माइनस एच महत्तम पूर्णांक फलन में रखिएगा ना, 2 माइनस एच अगर महत्तम पूर्णांक फलन में रखते हैं आप 2 माइनस एच तो क्या देगा, 2 माइनस 1 देगा यानी 1 देगा, ठीक है। अगर 3 माइनस एच रखिएगा महत्तम पूर्णांक फलन में तो क्या देगा, 3 माइनस 1 देगा यानी 2 देगा। यानी कहने 4 माइनस एच रखते हैं आप तो क्या देगा, 4 माइनस एच रखेंगे तो 4 माइनस 1 देगा यानी 3 देगा। तो याद रखिएगा 1.99 रख रहे हैं तो ये 1 देगा। इसी को हम अगर हम 2 माइनस 0.0001 लिख दें तो अभी भी एक ही रहेगा, कैसे इसी को इतना लिख दिए हैं तो इधर राइट साइड वाला मान थोड़ा ना बदल जाएगा। फिर उसके बाद इसी को हम एच लिख दे तो वो थोड़ा ना बदल जाएगा, इसको हम एच मान लिए तो 2 माइनस एच 1 ही रहेगा, तो एच लगभग 0 के करीब है। तो वैसे ही यहाँ पर क्या है बच्चा लोग, के माइनस एच है तो क्या देगा, के पूर्णांक है तो के माइनस 1 देगा। जैसे 2 माइनस एच रख रहे हैं तो 2 माइनस 1 दे रहा है, 3 माइनस एच रख रहे हैं तो 3 माइनस 1 दे रहा है, वैसे ही 4 माइनस एच को 4 माइनस 1 देगा। तो वैसे ही यहाँ पर क्या देगा, के माइनस एच को के माइनस 1 देगा। यानी यहाँ पर लिख दे, एच पुट करने का जगह ही नहीं है, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गया यानी बायां पक्ष सीमा निकल गया के माइनस 1। अब हम लोग क्या निकालेंगे, इसका दायां पक्ष सीमा, यानी बायां पक्ष सीमा कितना आ गया बच्चा लोग, के माइनस 1। तो यहाँ से हम लोग क्या निकल सकते हैं, दायां पक्ष सीमा। तो चलिए दायां पक्ष सीमा निकालते हैं, ये तो आप लोग समझ गए होंगे। देखिए अब दायां पक्ष सीमा का बात करते हैं, तो दायां पक्ष सीमा में कैसे निकालते हैं ये ध्यान दीजिएगा। देखिए दायां पक्ष सीमा कैसे निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ लिखते हैं लिमिट x टेंस टू k प्लस लिखेंगे क्योंकि k पर निकालना है, और यहां पर लिख दीजिए आप fx, ठीक है। और यहां पर लिखिएगा लिमिट, सबसे पहले आप देखिए k प्लस है, पहले यहां लिख दीजिए फंक्शन कौन है इसमें, तो लिमिट x टेंस टू k प्लस, ठीक है, और fx के जगह पर महत्तम पूर्णांक फलन रख दीजिए। अब इसको निकालना है तो हम लिखेंगे यहाँ पर माना x बराबर k प्लस है तो k प्लस एच रखिए, k प्लस एच। जैसे x के करीब जाएगा, x टेंस टू k तो h टेंस टू 0 यानी h 0 के करीब जाएगा, सिंपल सी बात है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर लिमिट
यहाँ पर x टेंस टू k प्लस न लिख के अब h टेंस टू 0 लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 लिख देंगे। तो लिमिट h टेंस टू 0 लिखेंगे तो अब x के जगह पर क्या लिखे, अब देखिए अब कहने का मतलब है कि अब पूरा को k प्लस h यानी h में मान ले रहे हैं तो हम फिर k नहीं ना लिखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 और x के जगह पर क्या लिखेंगे, k प्लस h। अब बात समझिए, फिर महत्तम पूर्णांक प्रॉपर्टी के यहाँ पर गुण आएगा। महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम पूर्णांक फलन का प्रॉपर्टी यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे। तो महत्तम पूर्णांक फलन फिर क्या बोलता है कि अगर आप 2 अगर 0.001 रख देते हैं तब वो 2 देगा, ठीक है। कि मतलब इसे जस्ट छोटा पूर्णांक देता है, कहने का मतलब ये है कि महत्तम पूर्णांक फलन है तो जस्ट छोटा पूर्णांक देगा। अगर 3.666 लिख देते हैं तो वो क्या देगा, यानी कहने का मतलब कि बड़ा नहीं ना देगा, इसे जस्ट छोटा पूर्णांक देगा, ये बोला है यहाँ पर। यदि x नॉट बिलोंग्स टू i यानी x पूर्णांक नहीं है तो x से जस्ट छोटा पूर्णांक देगा। तो यही यहाँ पर सेम टू सेम है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि अगर हम इसमें हम यहाँ रख देते हैं 2.0001 रख दे अभी भी क्या देगा, 2 ही देगा, इस मतलब 3 नहीं देगा, ठीक है। इसे जस्ट छोटा पूर्णांक देता है। तो इसी को लिख देते हैं हम 2 प्लस 0.0001 रख देते हैं, ठीक है। कभी भी ये 2 ही रहेगा, बदलेगा नहीं। और 2 प्लस इसी को हम लोग क्या मान लेते हैं h, तो 2 प्लस h रखेंगे तो भी ये क्या देगा, 2 ही देगा। यानी मेरे कहने का मतलब इस महत्तम पूर्णांक फलन में अगर आप 2 प्लस h रखते हैं तो भी 2 देगा, 3 प्लस h रखते हैं तो भी 3 देगा, 4 प्लस h रखते हैं तो भी 4 देगा, 2 प्लस h रखते हैं तो 2 देगा। तो वैसे ही k प्लस h रखेंगे तो अभी भी क्या देगा, k देगा। यानी यहाँ पर राइट हैंड लिमिट निकल गया क्या, k। राइट हैंड लिमिट क्या निकल गया, k। तो लेफ्ट हैंड लिमिट k-1 और राइट हैंड लिमिट कितना निकल गया, k। बच्चा लोग एकदम सिंपल है, लेफ्ट हैंड लिमिट k-1 और राइट हैंड लिमिट क्या गया, k। दोनों तो बराबर नहीं है, यानी इसके सीमा का अस्तित्व x बराबर k पर सीमा का अस्तित्व नहीं तो दिख रहा है। लेकिन इस क्वेश्चन में खाली बोला था कि बायां पक्ष सीमा निकालिए और दायां पक्ष सीमा निकालिए, जो कि हम लोग निकाल लिए। चलिए बच्चा लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आप ध्यान दिया जाए, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। देखिए इस क्वेश्चन में देखिएगा ध्यान से, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है एक्चुअली, क्वेश्चन में हम लोग ध्यान दें। देखो इस बोल रहा है दिखाएं कि इसका अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व कब नहीं होता है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं हो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम लोग निकालते हैं, यानी LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे। तो यहाँ से LHL निकालिए, LHL निकालिए तो लिमिट x टेंड्स टू क्या लिखिएगा, यहाँ पर 0 माइनस लिखिएगा। और यहाँ पर क्या है, e⁻1/x माइनस 1 बाई e⁻1/x प्लस 1, ये हो गया। अब चलिए हम लोग यहाँ से इसको निकाला जाए, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे हम लोग। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो पता चलेगा कि बराबर नहीं है, तो बोलेंगे सीमा का अस्तित्व नहीं है। तो देखिए चलो हम यहाँ से निकालना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हाँ x बराबर, अब 0 माइनस है तो 0 माइनस एच रखें, 0 माइनस एच। जैसे जैसे x 2 के करीब जाएगा, x टेंस टू 0 तो h टेंस टू, ठीक है बच्चा लोग। देखिए मेरे कहने का मतलब अब क्या रखेंगे, यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए। तो लिमिट अब x टेंस टू 0 नहीं, अब लिमिट h टेंस टू 0 रखिए। अब क्या e⁻1/x के जगह पर 0 माइनस h माइनस 1 आर डिवाइडेड बाई e⁻1/0 प्लस 0 माइनस h, अब प्लस 1 तो प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग लिमिट h टेंस टू 0, अब e⁻, पर हो गया -1/h -1, अब बाई यहाँ पर ये माइनस है तो e⁻ हो जाएगा -/h अब प्लस 1, इतना आ गया। अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट पूरा इसका निकालते हैं। तो कितना आ रहा है देखिएगा, तो ये आ जाएगा। देखिए लिमिट h टेंस टू 0 e⁻−1/h है, तो e का पावर माइनस में उसको प्लस करने के लिए हम लोग लिख देंगे 1/e⁻1/h हो जाएगा, ठीक है। -1
डिवाइडेड बाई, यहाँ ई का पावर माइनस में है तो इसको भी लिख सकते हैं 1 बाई ई टू द पावर बाई एच प्लस 1 है, प्लस 1 लिख दीजिए, ठीक है। और माइनस में है तो नीचे भेज दिए, ठीक है। अब देखिए, अब क्या है, एच के जगह पर अगर जीरो पुट कर रहे हैं, देखिए एच के जगह पर जीरो पुट की बाई जीरो इनफाइनाइट लिख सकते हैं, और ई टू द इनफाइनाइट क्या होगा, ठीक है। ई टू द पावर इनफाइनाइट कैसे, देखिएगा एक आगे बताएंगे कंडीशन हम आप लोगों को। वो कंडीशन क्या है बच्चा लोग, देखिएगा 1 से 12 नंबर के पावर में आप रखते हैं वैल्यू, जैसे ई का वैल्यू 2.71 होता है, इसका पावर अगर इनफाइनाइट रखते हैं तो ये वैल्यू इनफाइनाइट, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब अगर 1 से 12 नंबर के पावर में इनफाइनाइट रखते हैं तो इनफाइनाइट में काउंट होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग एच के जगह पर यहाँ पर जीरो रख दें, एच के जगह पर जीरो, तब तो 1 बाई एच के जगह पर जीरो पुट कर दीजिएगा तो 1 बाई जीरो, यानी ई टू द पावर इनफाइनाइट 1 बाई जीरो, यहाँ पर यहाँ एच की जगह पर जीरो रखेगा तो 1/0 इनफाइनाइट, तो 1 हाई इनफाइनाइट लिख दिए, ये लिख दिया -1 और डिवाइडेड बाई, देखिए 1 बाई ई टू द पावर, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1 बाई एच की जगह पर जीरो, तो 1/0 इनफाइनाइट, ये हो गया, अब +1 हो गया। अब क्या करेंगे देखिए बच्चा लोग, तो 1 बाई, अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये ई 1 बाई, देखिएगा ई टू द पावर इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा, अभी बोले हैं हम। ई टू द ई का वैल्यू होता है 2.71, ई का वैल्यू कितना होता है बच्चा लोग 2.718 ऐसे करके होता है, तो 1 से बड़ा है तो 1 के पावर में अगर इनफाइनाइट होता है, 1 से 12 नंबर के पावर में इनफाइनाइट होता है तो इनफाइनाइट होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ ई का वैल्यू 2 है, यानी 1 से बड़ा है तो 2.71 का पावर इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट हो जाएगा, ई का पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट होगा। हम -1 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ 1 बाई आई का पावर इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, अब +1, तो 1 बाई इनफाइनाइट 0 -1, देखिए इनफाइनाइट बहुत बड़ा नंबर, बहुत बड़े नंबर से अगर इनफाइनाइट से अगर किसी नंबर में डिवाइड करते हो, जैसे 1 में डिवाइड कीजिए, 2 में डिवाइड कीजिए, 10 लाख 20 लाख ऐसे करके डिवाइड करते हैं उसमें इनफाइनाइट से, तो वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो 1 बाई इनफाइनाइट 0, यहाँ 1 बाई इनफाइनाइट नीचे भी 0, अब +1, तो -1 अब बाई +1 कितना आ गया, यानी -1, यानी यहाँ से हम लोग को निकल गया लेफ्ट हैंड लिमिट, कितना आ गया बच्चा लोग, -1। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना निकल गया हम लोग का, -1। वैसे ही हम लोग क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट, तब ना पता चलेगा कि सीमा का अस्तित्व कैसे नहीं है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लिया हम लोग, राइट हैंड लिमिट, चलिए अब इसका हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लिया, अब राइट हैंड लिमिट निकालना इसका सिखाते हैं, सेम टू सेम वैसे ही प्रोसेस हम लोग लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, देखिए RHL, ठीक है, राइट हैंड लिमिट RHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, RHL निकालेंगे तो लिमिट x टेंस टू, अब 0 माइनस था तो इसमें 0 प्लस लिखेंगे, और यहाँ पर कितना था, e टू द पावर 1 बाई एक्स -1 बाई ई टू द पावर 1 बाई एक्स +1, यही था। चलिए अब हम लोग यहाँ निकालेंगे तो यहाँ पर क्या पुट करेंगे, माना x बराबर 0 प्लस है तो 0 प्लस एच, जैसे जैसे x टेंस टू 0, जैसे x टेंस टू 0, तो x टेंस टू, अब रख दीजिए वैल्यू, ठीक है। तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए लिमिट, अब यहाँ पर h टेंस टू 0 हो जाएगा, h टेंस टू 0, अब e टू द पावर 1 बाई ये 0 प्लस h -1 बाई ई टू द पावर 1 बाई प्लस, ठीक है, +1 हो जाएगा हम लोग का कि लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। अब e टू द पावर 1 बाई h -1 बाई ई टू द पावर बाई h +1, अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा बच्चा लोग, देखिएगा इसके बाद आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, अब e टू द पावर 1 बाई h से ऊपर नीचे डिवाइड कीजिए, तो यहाँ 1 -1 बाई ई टू द पावर 1 बाई h हो जाएगा, डिवाइडेड बाई, देखिए ई टू द पावर 1 बाई एच से ऊपर नीचे डिवाइड कीजिए, तो यहाँ डिवाइड कीजिएगा ई टू द पावर इतना ही से तो 1 हो जाएगा, फिर इसमें डिवाइड कीजिए ई टू द पावर 1 बाई एच, इसमें डिवाइड कीजिएगा ई टू द पावर 1 बाई एच बाई ई टू द पावर 1 बाई एच, तो यहाँ 1 अब प्लस 1 बाई ई टू द पावर 1 बाई, डिवाइड कर दीजिए। तो अब देखिए, अब एच के जगह पर 0 पुट कीजिएगा तो 1 माइनस बाई ई टू द पावर, एच के जगह पर 0 पुट कीजिएगा तो 1 बाई 0 फाइनाइट, बाई 1 प्लस
देखिए 1/e⁻, 1/0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट। तो ये हो गया 1 माइनस, देखिए 1/e⁻, इनफाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, ठीक है। e⁻ इनफाइनाइट अभी पता है इनफाइनाइट होता है। अब भाई 1 प्लस 1/e⁻, इनफाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। ये हो गया 1 माइनस 1/इनफाइनाइट क्या होता है, 0, और 1 प्लस 1/इनफाइनाइट क्या होता है, 0, यानी 1/1, यानी 1 आ गया, यानी राइट हैंड लिमिट निकल गई। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट भी हम लोग इसमें फाइंड कर लिए और राइट हैंड लिमिट भी फाइंड कर लिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आ गया और राइट हैंड लिमिट +1 आ गया। तो इसमें सीधे बात है कि इसमें LHL और RHL बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोग बोलेंगे सीमा का अस्तित्व। यहाँ लिख सकते हैं LHL नॉट इक्वल टू RHL, ठीक है। इसलिए लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻ 1/x-1/e⁻1/x+1 का अस्तित्व नहीं, का अस्तित्व नहीं, अस्तित्व नहीं है। यही तो है, का अस्तित्व हम लोग यहाँ समझ गए, ठीक है। इवैल्यूएशन ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लोग यहाँ सीख लिए। चलिए बच्चा लोग, अब यहाँ कुछ क्वेश्चन कर लिए, अब आगे बढ़ते हैं। 5 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। 5 क्वेश्चन इवैल्यूएशन ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पर कर लिए, और कुछ देख लेते हैं, और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन देख लें, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है, उसको बोला क्या है, देखिए, देखिए बच्चा लोग, इसमें एफ इक्वल टू दे दिया है, ठीक है। एफ मतलब दे दिया है, फलन दे दिया है, और लेमडा निकाले यदि लिमिट x टेंड्स टू एफ का अस्तित्व है। तो इस लिमिट x टेंड्स टू एफ का अस्तित्व कब होता है, LHL बराबर RHL पर। यानी कन्फर्म है कि इसमें LHL और RHL बराबर दिया है, कन्फर्म है, क्योंकि पहले ही बोल दिया कि अस्तित्व है। तो जब अस्तित्व नहीं होता तो LHL RHL बराबर नहीं होता, लेकिन ऑलरेडी इसमें गिवन है कि LHL और मतलब यहाँ पर सीमा का अस्तित्व है, यानी LHL और RHL बराबर। तो चलिए हम लोग पहले LHL निकालेंगे। तो LHL निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू, क्या लिखेंगे, माइनस, माइनस यानी 2 से जस्ट छोटा, ठीक है। तो 2 से छोटा, देखिए x टेंड्स टू 2 माइनस का मतलब क्या हुआ कि x का मान 2 से जस्ट छोटा। तो x का मान 2 से जस्ट छोटा कौन बता रहा है, तो देखिए ये बता रहा है कि ये बता रहा है नीचे वाला, तो ऊपर वाला बता रहा है। देखिए x का मान 2 से जस्ट छोटा बोल रहा है, यानी जिधर टोटी उधर छोटी, यानी इधर टोटी है, यानी x का मान छोटा है 2 से, तो x छोटा है 2 से, यानी फंक्शन कौन लेंगे, यानी एफ जो है हम लोग यहाँ लिख रहे हैं। तो इस एफ के जगह पर ऊपर वाला फंक्शन यूज करेंगे, नीचे वाला फंक्शन यूज नहीं करेंगे। एफ के जगह पर क्या यूज करेंगे, 4x माइनस 5 यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ बोल दिया है x टेंड्स टू 2 माइनस, यानी x का मान 2 से जस्ट छोटा, x का मान 2 से छोटा, यानी x 2 से छोटा, तो यही फंक्शन लेंगे, लिख दिए। अब यहाँ लिख दे रहा है कि माना x बराबर 2 माइनस है तो 2 माइनस h, जैसे x टेंड्स टू 2, मतलब अगर x 2 के करीब जा रहा है तो h टेंड्स टू 0, सिंपल सी बात है। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट, अब यहाँ h टेंड्स टू 0 4, x के जगह पर रख दीजिए 2 माइनस h, -5 है तो -5 रख दीजिए, x की जगह पर 2 माइनस h रख दीजिए, ठीक है। यानी देखिए यहाँ x टेंड्स टू 2 माइनस, यानी x का 2 माइनस है तो 2 माइनस h रखेंगे। जैसे x 2 के करीब जा रहा है, x 2 के करीब जाएगा तो h ऑलवेज 0 के करीब जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा बच्चा लोग, तो यहाँ से देखिए h के जगह पर 0 पुट कर दीजिए, तो 4 इंटू 2 माइनस 0 5, तो 4 दूनी 8 में से 5 गया, 3 आ गया, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट 3 आ गया। चलिए अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे RHL। RHL कैसे निकालते हैं, तो RHL निकालने का भी प्रोसेस है, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, यानी x का मान 2 से बड़ा, x का मान 2 से बड़ा, देखिए x का मान 2 से बड़ा, यानी फंक्शन कौन यूज करेंगे, x माइनस लेमडा। तो यहाँ पर x माइनस लेमडा यूज कर लीजिए। तो हम लोग क्या पुट करेंगे, तो पुट, यानी माना x बराबर क्या 2 प्लस है तो क्या लिखेगा 2 प्लस h, जैसे x टेंड्स टू 2, अगर x 2 के करीब जा रहा है तो h टेंड्स टू 0, यानी h 0 के करीब जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा लिमिट, अब यहाँ लिख देंगे h टेंड्स टू 0 x माइनस, ठीक है, x की जगह पर पहले वैल्यू रख देते हैं,
यहाँ x के जगह पर क्या लिख देना है 2 प्लस एच, एक्स के जगह पर 2 प्लस लेमडा। अब एच के जगह पर क्या पुट कर देंगे 0, तो 2 प्लस तो माइनस लेमडा, यानी आ गया 2 माइनस लेमडा। तो देखिए चूंकि अब क्या दिया है एल एच एल आर एच एल बराबर है, चूंकि एल एच एल बराबर आर एच एल, एल एच एल बराबर आर एच एल, तो एल एच एल का मान कितना है 3 बराबर आर एच एल का मान कितना है 2 माइनस लेमडा, यानी निकल गया माइनस लेमडा हो जाएगा तो प्लस लेमडा इक्वल टू 2 माइनस 3 यानी माइनस, यानी लेमडा का मान यहाँ से निकल गया -1। सिंपल सी बात है बच्चा लोग, ये इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है बच्चा, देखिए अब आगे हम लोग इवेल्यूशन ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम लोग अब आगे हम लोग इसका अलजेब्राइक मेथड हम लोग समझते हैं। चलिए देखिए थोड़ा सा सीमा का बीजगणित, अलजेब्रा ऑफ लिमिट, देखिए सीमा का बीजगणित। तो सबसे पहला हम आप लोग को यहाँ से समझाते चल रहे हैं। देखिएगा पहला है कि अगर f प्लस माइनस जी रहा है, मतलब f और g प्लस में रहे, f प्लस माइनस है, तो हम लोग क्या करते हैं प्लस माइनस है तो लिमिट को हम लोग एक बार f के साथ में लगा देते हैं एफ एक्स, अब प्लस माइनस लिमिट x टेंस टू ए जी एक्स, यानी एक बार एफ एक्स के साथ में लिमिट लगा देंगे, एक बार जी एक्स के साथ लिमिट लगा देंगे। सिंपल सी बात। अगर दो फंक्शन अगर मतलब गुना के रूप में रहे f इंटू जी एक्स है, तो एक बार एफ एक्स के साथ में लिमिट लगा देंगे इनटू एक बार जी एक्स के साथ में लिमिट लगा देंगे। अब देखिए अगर डिवाइड में है, अगर एफ बाई जी रहे तो लिमिट एक बार ऊपर वाला के साथ में लगा देंगे, एक बार नीचे वाला के साथ में लगा देंगे, तो लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, अब लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स नीचे लगा देंगे, लेकिन हर कभी भी जीरो नहीं होगा, यानी हर नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो होगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा ये कब नहीं लगाइएगा, ये वाला ये तो हो गया, ये हो गया, अब ये कब नहीं लगाइएगा। तो ये देखिए डिवीजन जो रूल है इसमें, ये डिवीजन रूल आप ये ट्रिगोनोमेट्री के केस में मत लगाइएगा। जैसे लिमिट हम लिख देते हैं कि x टेंस टू 0 साइन x बाई एक्स, तो एक बार आप ऊपर लगा दीजिएगा, ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x, ठीक है, और एक बार लगा दीजिएगा लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, यहाँ x, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, कहने का मतलब x टेंस टू 0 नीचे हो जाएगा, ठीक है, तो एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए इस केस में आप लोग डिवीजन रूल अप्लाई मत कीजिए, ठीक है, तो 1/0 डज नॉट एग्जिस्ट हो जाता है। सो एक बात ध्यान में रखिए, ये हम लोग क्या करेंगे, ये वाला रूल डिवीजन में साइन एक्स बाई एक्स के फॉर्म में मतलब या टेन एक्स बाई एक्स के फॉर्म में रखेंगे ये वाला रूल, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन बाकी सभी केस में जब ये डिनोमिनेटर 0 नहीं हो तो हम लोग लगा सकते हैं। देखिए नेक्स्ट, अगर यहाँ पर इसमें देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट डायरेक्ट हम लोग यूज कर लेते हैं क्वेश्चन में भी, लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स का पावर जी एक्स, तो एक बार लिमिट को एफ एक्स के साथ में लिख दिए, देखिए एक बार लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स हो गया, और फिर पावर में लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स, यानी दोनों फंक्शन के साथ में लगा दिए, बेस वाला फंक्शन के साथ में भी लगा दिए और जो पावर में फंक्शन है उसके साथ में भी लगा दिए, तो हो गया। अब देखिए यहाँ पर लिमिट एक्स टेंस टू के एफ एक्स, जहाँ के क्या है कांस्टेंट है, इस के को हम लोग बाहर कर सकते हैं, लिमिट एफ एक्स के साथ में यूज कर सकते हैं। चलिए यहाँ तक हम लोग देख लिए बच्चा लोग, ये 4 नंबर भी हो गया अलजेब्रा ऑफ लिमिट में, हम ये सब रूल यूज करेंगे क्वेश्चन में। अब देखिए नेक्स्ट है, इसके बारे में समझते हैं। देखिए लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, मॉड एफ एक्स है, तो देखिए मॉड एफ एक्स है ना, तो ये लिमिट को हम लोग मॉड के अंदर भी यूज, ये कहने का मतलब। और इसमें देखिएगा यदि एफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी एक्स, यदि एफ एक्स जी एक्स से छोटा है तो लिमिट हम लोग लगाए ना, लिमिट एक्स टेंस टू ए, अगर दोनों तरफ यूज कर सकते हैं तो लेकिन हाँ ये साइन चेंज नहीं होगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स लेस देन इक्वल टू लिमिट जी एक्स हो जाएगा। अगर एफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी एक्स है तो हम लोग दोनों तरफ लिमिट यूज कर सकते हैं। अब क्या होगा बच्चा लोग, देखिएगा हम लोग दोनों तरफ लिमिट यूज कर लिए। अब देखिए ये तो हो गया, यहाँ देखिए इसमें लिमिट एक्स टेंस टू ई टू दी पावर एफ एक्स है, तो ई का पावर और लिमिट को हम लोग किसके ई के पावर में यूज, देखिए लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स ई के पावर में यूज नहीं हो गया लिमिट एफ एक्स के साथ, वैसे ही ये भी है यहाँ पर लिमिट एक्स टेंस टू एफ ऑफ जी एक्स, तो ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बोला जाए तो इसको बोला जाता है हम लोग संयुक्त फलन, ये कंपोजिशन है, ठीक है, संयोजन फलन। एक्स लिमिट एक्स टेंस टू ए को हम एफ के साथ में ना लगा के जी के साथ में, ठीक है, एफ बाहर आता है, एफ ऑफ लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स। फिर यहाँ पर देखिए nth रूट ऑफ एफ एक्स है, तो हम लोग लिमिट को इस एफ एक्स के रूट के अंदर ले सकते हैं, ठीक है, ये भी रूल है। फिर यहाँ पर है लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स का होल पावर n है,
तो यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू a को एफ एक्स के साथ में लिख देते हैं, होल पावर n है तो पावर n लिख दीजिए। तो ये हम लोग अलजेब्रा ऑफ लिमिट पढ़ लिए। देखिए बच्चा लोग, इसके बाद क्या है देखिए, ये रूल समझ लिए हम लोग, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग को पढ़ना है, इसमें कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं अनिधार्य रूप। क्या समझना है जी बच्चा लोग हमको? अनिधार्य रूप। तो देखिए अनिधार्य रूप के बारे में हम आप लोग को बता रहे हैं कि अनिधार्य रूप एक्चुअली होता क्या है, इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में समझ। तो देखिए अनिधार्य रूप यानी इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इसको मीनिंगलेस फॉर्म भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं जी? मीनिंगलेस फॉर्म। मीनिंगलेस फॉर्म, ठीक है। अनिधार्य रूप बोलिए या मीनिंगलेस फॉर्म, दोनों सेम बात है, ठीक है बच्चा लोग। अब इसमें क्या है देखिए, अनिधार्य रूप क्या होता है, तो हम इसको समझे अगर, तो अगर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स माइनस वन रहे, अगर हम एक्स के जगह पर एट एक्स इक्वल टू वन यानी एक्स बराबर वन पर निकाले एफ एक्स का मान, तो ये एक्स के जगह पर वन रखेंगे, तब तो वन स्क्वायर माइनस वन बाई वन माइनस वन यानी कितना हो जाएगा? जीरो बाई जीरो। तो देखिए यहाँ पर जीरो पे यानी एक्स बराबर वन पर इस फलन का मान नहीं निकाल सकते हैं, एक्स बराबर वन पर इस फलन का मान डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, एक्स बराबर वन पर इस फलन का मान एग्जैक्ट मान नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जब नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है, जब भी ऐसा आता है ना, ऐसे यहाँ पर जीरो बाई जीरो रूप आ गया, इसी को हम लोग अनिधार्य रूप बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं जी? अनिधार्य रूप बोलते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। एक्स बराबर वन पर, ये कहने का मतलब है, हम यहाँ समझा देते हैं, फिर से देख लीजिए कि x बराबर वन पर यहाँ जीरो बाई जीरो रूप आ जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे फलनों का मान तब निकालना पॉसिबल नहीं, एग्जैक्ट मान निकालना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मतलब यहाँ वन पर इसका मान नहीं निकाला जा सकता है, यानी डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है, तो इसी लोग को बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। क्या बोलते हैं बच्चे लोग? इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो ऐसे इनडिटर्मिनेट फॉर्म जो है या मीनिंगलेस फॉर्म 7 गो होता है। कौन कौन? पहला जीरो बाई जीरो फॉर्म, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म, फाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म, इनफाइनाइट टू द पावर जीरो, या जीरो का पावर जीरो, या वन टू द पावर इनफाइनाइट, या सातवा जीरो इंटू इनफाइनाइट। ये सब अनिधार्य रूप यानी इनडिटर्मिनेट फॉर्म कई गो होते हैं? 7 गो होते हैं। कौन कौन होते हैं ये सब बता दिए। मीनिंगलेस फॉर्म या इनडिटर्मिनेट फॉर्म 7 गो होते हैं, ये बता दिए। अब क्या करना है बच्चा लोग देखिए इसमें, लेकिन देखिएगा जीरो बाई जीरो को मतलब बेसिक फंडामेंटल बोलते हैं। क्या है बोलते हैं? देखो अनिधार्य, कोई भी पूछेगा कि अनिधार्य रूप कितने होते हैं, तो आप लोग ये बात कर सकते हैं कि अनिधार्य रूप 7 गो होते हैं, लेकिन उसमें मोस्ट बेसिक एंड फंडामेंटल जो होता है वो क्या होता है? तो जीरो बाई जीरो होता है। क्यों होता है? तो जीरो बाई जीरो से बाकी सभी को निकाला जा सकता है, यानी बाकी सभी अनिधार्य रूप को जीरो बाई जीरो रूप में बदला जा सकता है, ठीक है। यानी इसीलिए हम जीरो को हम लोग क्या बोलते हैं? मोस्ट बेसिक एंड फंडामेंटल इनडिटर्मिनेट, ठीक है, फंडामेंटल वन। ये दिस इज फंडामेंटल वन, यानी इसको हम लोग बोलते हैं ये मौलिक है, ठीक है। इसी से हम बाकी सबको निकाल सकते हैं। जैसे मेरे कहने का मतलब है इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट को भी जीरो बाई जीरो रूप में बदल सकते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट को लिखते हैं वन बाई जीरो, अब इनफाइनाइट को लिखते हैं वन बाई जीरो। यहाँ हो गया आपका एक बटा जीरो है, जीरो ऊपर चल जाएगा तो जीरो बटा एक पलट जाएगा, तो एक गुने जीरो जीरो बटा जीरो गुने एक जीरो। यानी कहने का मतलब है कि इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट को हम लोग बाई जीरो फॉर्म में बदल दिए, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट को भी जीरो बाई जीरो फॉर्म में बदल दिए। उसी के अकॉर्डिंग इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट को भी जीरो बाई जीरो फॉर्म में बदल सकते हैं। अगर ये हो गया इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट को वन बाई जीरो और माइनस वन बाई जीरो, तो एलसीएम हो जाएगा जीरो, ऊपर हो जाएगा वन माइनस वन, जीरो बाई, यानी यहाँ क्लियर हो गया कि इनफाइनाइट माइन, इसको भी जीरो बाई जीरो रूप में बदल लिए, इसको भी जीरो बाई जीरो रूप में बदल लिए, इसको भी हम लोग जीरो बाई जीरो रूप में बदल सकते हैं। इनफाइनाइट टू द पावर जीरो है, इसको भी इनफाइनाइट टू द पावर अगर हम वन माइनस वन लिख दें, ऐसे हम लोग बदल सकते हैं सबको, ठीक है। तो इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट लिख सकते हैं, मतलब इसमें हम लोग सबको बदल सकते हैं जीरो बाई जीरो फॉर्म में, ठीक है। सबको बदल सकते हैं, जैसे इनफाइनाइट टू द पावर जीरो को भी बदल सकते हैं, एकदम सिंपल सी बात है। इनफाइनाइट का पावर जीरो वन मत लिख दीजिएगा, गलत होगा। इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट का पावर जीरो भी क्या होता है? इंडिटर्मिनेट। जीरो का पावर जीरो भी इंडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, वन टू द पावर इनफाइनाइट भी इंडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, ठीक है। यानी मेरे कहने का मतलब ये सब है, ठीक है, इंडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं सब में। तो अब यहाँ पर जैसे वन टू द पावर इनफाइनाइट को भी बदल सकते हैं,
वन टू द पावर इन्फाइनाइट को भी बदल सकते हैं कैसे, तो इस सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे वो डिस्कस करना है इस सब के बारे में डिटेल में ठीक है, सब कुछ 0/0 फॉर्म बदल सकते हैं। आप लोग इन्फाइनाइट टू द पावर 0 को भी बदल सकते हैं, 0 का पावर 0 को भी इसमें बदल सकते हैं। वन टू द पावर इन्फाइनाइट को सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है लड़का सबको कि वन पावर इन्फाइनाइट 0/0 फॉर्म में कैसे बदल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग बदल के दिखाते हैं, थोड़ा देख लीजिए कि और बाकी सब आप लोग अपने से कर सकते हैं। ठीक है, नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, बताएंगे। ठीक है, वन टू द पावर इन्फाइनाइट को एक्चुअली 0/0 फॉर्म में कैसे बदल सकते हैं। ठीक है, ये वन टू द पावर इन्फाइनाइट आखिर 0/0 फॉर्म में कैसे बदला जाएगा, इस पर एकदम ये वन टू द पावर इन्फाइनाइट पर क्वेश्चन हम लोग करेंगे लिमिट का। ठीक है, जिस पर खाली इसी फॉर्म पर हम लोग को क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो हम आगे बताएंगे। तो वन टू द पावर इन्फाइनाइट को कैसे बदलते हैं, वन टू द पावर इन्फाइनाइट को लिख सकते हैं a टू द पावर log वन टू द पावर इन्फाइनाइट टू द बेस, लिख सकते हैं, इतना तो लिख ही सकते। ठीक है, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, यानी ये दोनों बेस सेम है तो ये वाला आ जाता है फिर से। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हम लोग बदलेंगे सब में, वन टू द पावर इन्फाइनाइट को भी बदलेंगे बदलेंगे। देखिए बच्चा लोग, अब कहने का मतलब कैसे बदलेंगे एक्चुअली, मतलब वन टू द पावर सबको 0/0 फॉर्म में हम बदलेंगे, सबको बदल सकते हैं, तो इसी का हम लोग यूज करके बदलेंगे। जैसे देखिए तो सेम रहता है ना, तो ये वन टू द पावर इनफाइनाइट हो जाता है, तो लॉग का यूज करके हम लोग बदल सकते हैं 0/0 रूप में, जीरो इनफाइनाइट को भी बदल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि आप लोग इसका और इसका, ये तीनों का मतलब तो सबसे मेन आता है कि हम इस पर एक मतलब एक अलग क्वेश्चन ही करेंगे। ठीक है, इस पर बहुत सारा हम लोग क्वेश्चन करेंगे और उसमें डिस्कस भी करेंगे कि वन टू दी पावर इन्फिनिट को 0/0 फॉर्म में कैसे बदल सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग को पढ़ना है और इसी का हम लोग यूज करके हम लोग उसमें 0/0 रूप में बदलेंगे। ठीक है, तो अब थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, उसके बाद आगे हम लोग को इसमें डिस्कस करना है, इसका फॉर्म आएगा तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे लाइन से। ठीक है, देखिए उसके बाद आता है नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है कि सब, देखिए यहाँ पर नोट में लिखे हुआ है पॉइंट कि सभी अनिधाज रूप का केवल सीमा मान निकाल सकते हैं, सभी अनिधाज रूप का केवल सीमा मान निकाल सकते हैं। ठीक है, केवल मतलब अलजेब्राइक केवल सीमा मान निकाल सकते हैं, तो यानी लिमिटिंग वैल्यू निकाल सकते हैं। कहने का मतलब तो ये है सभी अनिधाज रूप का केवल लिमिटिंग वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई भी अनिधाज रूप हो उसका हम लोग लिमिटिंग वैल्यू निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लिमिटिंग वैल्यू हम लोग निकालेंगे, हम क्वेश्चन भी करेंगे आगे कि लिमिटिंग वैल्यू निकाल सकता है। कोनो 7 गो अनिधाज रूप है ना, तो अभी का ठीक है हम लोग लिमिटिंग वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चा लोग, बीजगणितीय सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है कितने तरह का सीमा, तो देखिए बीजगणितीय सीमा पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग को ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट यानी त्रिकोणमितीय सीमा पढ़ना है, चरघातांकीय सीमा पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद मतलब लघुगणकीय सीमा पढ़ना है। ठीक है, बीजगणितीय सीमा पहले हम लोग पढ़ ले रहे हैं। तो बीजगणितीय सीमा में क्या है देखिएगा, इस प्रकार की सीमा को हल करने के लिए प्रायः निम्न विधियों का प्रयोग करते हैं। पहला विधि क्या है बच्चा लोग, पहला विधि है यहाँ पर देखिएगा प्रत्यक्ष प्रतिस्थापन विधि, प्रत्यक्ष प्रतिस्थापन विधि हम लोग प्रयोग करेंगे। दूसरा गुणनखंड विधि और तीसरा परिमेयकरण विधि। फिर कुछ महत्वपूर्ण मानक सीमा सूत्र यानी बाय यूजिंग सम स्टैंडर्ड लिमिट्स। उसके बाद हम लोग यूज करें इनफाइनाइट पर बीजगणितीय सीमा निकालना यानी इवैल्यूएशन ऑफ अलजेब्राइक लिमिट एट इनफाइनाइट, यानी हम लोग ये सब समझे कि पूरा डिटेल में हम लोग को पहला मेथड से नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे। ठीक है, पूरा फर्स्ट लेक्चर से करेंगे, आज इतना लेक्चर में कर दिए। ठीक है, और इसके बारे में घबराइएगा नहीं, हम इसके बारे में अभी आगे बताएंगे। ठीक है, वही वाला के बारे में अभी आगे बताएंगे, के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ये वाला। ठीक है, और हम आगे ग्रेजुएशन लिमिट स्टार्ट करने से पहले एक बार बता देंगे और इसके बारे में बताएंगे एक्चुअली कि क्या होता है, कैसे बदला जाता है। सभी को ऐसा नहीं है कि कोनो टॉपिक छूटने वाला है। ठीक है, अनिधाज रूप है तो 7 गो अनिधाज रूप होता है, उसमें 0/0 को मोस्ट बेसिक एंड फंडामेंटल बोलते हैं। फंडामेंटल अब क्यों बोलते हैं, क्योंकि 0/0 बाकी सभी 6 अनिधाज रूप को 0/0 रूप में बदला जा सकता है।
ठीक है, तो छवों को बदल के दिखाएंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे हम लोग अलजेब्राइक लिमिट यानी बीजगणितीय सीमा को हल करने की विधि। पहला विधि क्या है? डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रत्यक्ष प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं।